राधे राधे। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज इस वीडियो में हम डिप नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। और ये मैंने बैक पार्ट कट कर रखा है और यहाँ पे मैंने टोटल लेंथ लिया 15 इंच और यहाँ पे तो यार लेंथ है 13 इंच। हमने 2 इंच लिया मार्जिन के लिए। इस डिज़ाइन में हम 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। शोल्डर लिया है 6.25 इंच और आर्म होल भी 6.25 इंच। ये 36 साइज का है तो हम मार्जिन 2 इंच मिला के हमने 11 इंच ले लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक की डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हमने गले की चौड़ाई लिया है ऊपर से 2.5 इंच और यहाँ पे हमें ये पट्टी चाहिए 3 इंच की। तो यहाँ पे हम 3.5 इंच लेंगे, हाफ इंच मार्जिन के लिए। तो इस प्रकार से हमने मार्क करके सीधा लाइन बना लेंगे हम। और इस पट्टी से ऊपर हम 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और इसी मार्क से हम यहाँ पे 3.5 इंच पर मार्क करेंगे, जो कि हम नेक की चौड़ाई लेंगे। और उस मार्क से ऊपर हमने जो मार्क किया था नेक की चौड़ाई के लिए, उसको मिला के एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ से हम 3.25 इंच पर मार्क करेंगे और इसी तिरछी लाइन बनाएंगे। और यहाँ से ऊपर बॉक्स में हम यहाँ पे राउंड शेप देना है, तो हमें गोल नेक बनाना है और वो थोड़ा डिप चाहिए। तो यहाँ से इस प्रकार से हम हाफ इंच या हाफ इंच से भी एक सूता कम ऐसे लेके इस प्रकार से हम डिजाइन बना लेंगे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। जो अभी हमने मार्क किया था उसी मार्क के ऊपर अच्छे से कटिंग कर लेंगे। और ये हमने पट्टी अलग किया जो कि हम इस पे बॉर्डर अटैच करेंगे। और अब ये वापस इस प्रकार से हमारा जॉइंट होकर डिजाइन रेडी होगा। तो ये मैंने मेन फैब्रिक लिया है और यहाँ से ऊपर से हम ये ऊपर वाला फैब्रिक ले लेंगे और ये बॉर्डर है जो कि हम पट्टी पे अटैच करेंगे। तो ये पट्टी का साइज का हम इस बॉर्डर को कट कर लेंगे। और अब यहाँ पे हमने कैनवस पेपर लिया है और इसी नेक की डिजाइन को यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। और इससे हमने 1-1 इंच बढ़ा के अब एक और मार्क करना है। अब इसकी हमें कटिंग करनी है, जो कि दोनों मार्क हमने किए हैं, दोनों मार्क के ऊपर यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। अब इस कैनवस पेपर को हम आस्तीन वाले पार्ट के ऊपर रख के या पिन सेंटर से हम कट कर लेंगे। और यहाँ पे हमने कैनवस पेपर को प्रेस करके आस्तीन वाले पार्ट पर अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हम मेन फैब्रिक के ऊपर हम आस्तीन वाले पार्ट को रख के यहाँ पे नेक में हम सिलाई लगाएंगे। तो आप वीडियो में देख सकते हो अच्छे से यहाँ पे सेट करके यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे इसी डिजाइन के बराबर में। और अब में हमारे ये छोटे छोटे हम कट लगाएंगे ताकि फोल्ड अच्छे से हो जाए और फोल्ड होने के बाद हमारी फिनिशिंग भी अच्छी आए। तो इस प्रकार से हम कट लगा के इसको फोल्ड कर लेंगे। अच्छे से फोल्ड होने के बाद यहाँ पे हम एक सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम ऊपर वाले फैब्रिक को हल्का हल्का खींच के सिलाई लगाएंगे, क्योंकि बराबर में रहना चाहिए दोनों, क्योंकि यहाँ पे राउंड शेप है तो थोड़ा खिंचाव तो रहता ही है। तो इस प्रकार से हल्के हाथ से खींच के यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम चारों साइड से सिलाई लगा के इसको अटैच करना है। तो यहाँ पे हम चारों साइड से सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। और ऐसे ऐसे न्यू डिजाइन देखने के लिए हमारे चैनल पेज पर बने रहे। और ऐसे कई प्रकार के मेरे चैनल पेज पर आपको वीडियो मिल जाएंगी, आप जरूर देखिएगा और पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। और अब यहाँ पे हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। अब हमारा एक पार्ट रेडी हो गया, तो इसी प्रकार से हम दूसरे पार्ट को भी रेडी करेंगे। तो यहाँ पे इसको मेन फैब्रिक के ऊपर आस्तीन वाले पार्ट को अच्छे से सेट करके फिर यहाँ पे हम नेक में एक सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पे सिलाई लगने के बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे नेक में। तो इस प्रकार से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और फिर यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। और कट लगाते ये ध्यान रखिएगा सिलाई कटने हो, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसी में कट आने चाहिए। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड करके एक सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर।
अब यहाँ पे सिलाई लगने के बाद इसमें भी हम चारों साइड से सिलाई लगा के आस्तीन वाले पार्ट को हम मेन फैब्रिक पर अटैच करेंगे। तो इस प्रकार से हम चारों साइड से सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। और ये अटैच होने के बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे। तो अब हमारे ये दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पट्टी को रेडी करेंगे। तो पट्टी को रेडी करने के लिए यहाँ पे हम लेस अटैच कर रहे हैं, जो कि समोसा लेस है। इसको हम यहाँ पे उल्टा लेस को रख के यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे एक लेस अटैच हो गई है, तो इसके ऊपर हम आस्तीन वाली पट्टी को अटैच करेंगे और इसको उल्टा कर लेंगे। उल्टा इसलिए करेंगे कि यहाँ पे हमें जो सिलाई लगानी है, जो हमने पहले लेस को अटैच करते टाइम सिलाई लगाई है, उसी सिलाई के ऊपर ऊपर ये दूसरी सिलाई लगानी है, नहीं तो लेस की फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम सिलाई लगा ली है। अब इसको हम खोल के यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। और ये सिलाई इसलिए लगाएंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी आए और जो हमारी ये लेस है वो अच्छे से सेट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान लगाइएगा कि ये जो हमने सिलाई लगाई है वो सिलाई हमारी आस्तीन के ऊपर आनी चाहिए और लेस मेन फैब्रिक के ऊपर रहनी चाहिए। अब इसको हम फोल्ड करके यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे और अच्छे से लेस को सेट करेंगे। और अब जो हमारा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे और आस्तीन वाले पार्ट की बराबर पट्टी को रेडी करेंगे। अब इसको हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। और अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो मैं अभी हाथ से ऐसे फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि ये पट्टी बड़ी है। आप चाहे तो पट्टी छोटी हो तो सेफ्टी पिन की सहायता से इसको फोल्ड कर सकते हो। और यहाँ पे फोल्ड होने के बाद अच्छे से यहाँ पे फैब्रिक को सेट करके एक सिलाई लगानी है दूसरी साइड। अभी ये दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे तो पट्टी हमारी फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएगी। और अब यहाँ पे हम एक फैब्रिक लिया है, यहाँ पे हम छोटी एक पट्टी बनाएंगे। अब इस पट्टी को यहाँ पे अटैच करके पट्टी के ऊपर हमें दोनों पार्ट को अटैच करना है। तो यहाँ पे हम सीधा भी अटैच कर सकते थे, लेकिन पट्टी को रख के यहाँ पे हम अच्छे से पक्की सिलाई लगा के अटैच करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहनने के बाद खिंचाव रहता है। तो इसलिए हमने पट्टी को यहाँ पे पट्टी को रख के इसके ऊपर अपनी दोनों साइड को रख के यहाँ पे अटैच किया अच्छे से। और अब यहाँ पे हम पट्टी को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर अच्छे से सेट करके 1/2 इंच उसको ऊपर वाले पार्ट को हम दबाते हुए यहाँ पे पट्टी को अटैच कर लेंगे और साइड में हम सिलाई को पक्का करेंगे। और यहाँ पे मशीन को बाहर निकाल के फिर अच्छे से सेट करके फिर यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है, नहीं तो ये जोल पड़ जाएगा। आप चाहे तो अच्छे से सेट करके पिन अप भी करके फिर यहाँ पे हम सिलाई लगा सकते हो। अब यहाँ हमारी पट्टी अटैच हो गई है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें हमारे टक्स नहीं लगते हैं पीछे के पार्ट पे। तो यहाँ पे हम टक्स के लिए अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हैं वो मैंने नहीं लिया, आप लेते हैं तो बाद में 1 इंच वापस से कट कर सकते हो। और यहाँ पे हमने लटकन को रेडी कर लिया। हम यहाँ पे इसको लटकन को अटैच करेंगे। तो ऊपर से हमने 2.5 इंच को छोड़ते हुए इस नोट को अटैच कर लिया है। और अब यहाँ पे हम दूसरी नोट को अटैच करना है, तो हम बराबर साइज कर लेंगे और यहाँ पे मार्क करके दूसरी नोट को भी अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे हम बटन को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे सुई की सहायता से इस बटन को अच्छे से अटैच कर लेंगे। अब हमारा ये बैक नेक डिजाइन बन के रेडी है। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है और आप आसानी से इसे बना सकते हो। अब हमने एक डिजाइन रेडी कर लिया है, अब हम दूसरी डिजाइन बनाएंगे। टोटल लेंथ लिया हमने 15 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए, जो कि हम नॉर्मली ब्लाउज में 1 इंच लेते हैं, इस डिजाइन में 2 इंच लेंगे। शोल्डर लिया है 1.25 इंच और आर्म होल लिया है 5.5 इंच। ठीक है, और 36 साइज का ब्लाउज है, तो 2 इंच मार्जिन मिला के 11 इंच टोटल ले लिया है। तो यहाँ पे हम नेक की चौड़ाई लेंगे, जो कि लिया है हमने 2.5 इंच
और टोटल लेंथ है तो हमने लिया है टोटल लेंथ 11.5 इंच और हमारी टोटल लेंथ तैयार लेंथ हमें चाहिए 10.5 इंच। तो इस डिज़ाइन में हम 1 इंच लेंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि वापस से जॉइंट होगा तो 1 इंच कम हो जाएगा। अब हम यहाँ से नेक के नीचे से 3.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और इसी मार्क से हम 1 इंच एक्स्ट्रा बाहर की साइड एक मार्क करेंगे और वहाँ से हम यहाँ कॉर्नर में तिरछी लाइन बनाएंगे। और अब यहाँ से हम थोड़ा हल्का हल्का राउंड शेप देंगे और इसी राउंड शेप को यहाँ से हम बाहर निकालेंगे। तो आप वीडियो में देख सकते हो, इस प्रकार से हम मार्क कर लेंगे। तो अब हमारी मार्किंग हो गई तो इसी मार्क के ऊपर हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे नीचे वाले पार्ट को हम अलग कर लेंगे और यहाँ पे हमारा ऊपर वाले पार्ट अलग हो जाएगा। तो इस नेक में हमारा 3 पार्ट होगा और फिर हम वापस से जॉइंट करके नेक का डिजाइन बनाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा कुछ डिजाइन बनेगा। ये मैंने मेन फैब्रिक लिया है और यहाँ पे हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम ये सेट करके आस्तीन वाले पार्ट को और यहाँ पे 1/2 इंच बढ़ा के हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे मेन फैब्रिक की। अब हमारी कटिंग हो गई तब यहाँ पे हम स्टिचिंग करेंगे। ये मैंने बैक पार्ट लिया है जो कि यहाँ पे हमारा बॉर्डर है, जहाँ पे बॉर्डर और या नहीं तो वर्क होता है वहाँ पे हम पहले कमर की साइड ही अटैच करेंगे। तो यहाँ पे बॉर्डर है तो यहाँ पे हम कमर की साइड में अच्छे से सेट करके यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे, जो कि हमें जितना ही मार्जिन लिया था उतना मार्जिन लेते हुए यहाँ पे हम कमर में सिलाई लगा लेंगे और फिर यहाँ पे हम नेक में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे अच्छे से सेट करके यहाँ पे हम नेक में एक सिलाई लगा लेंगे और अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे। और यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक कट होने के बाद में कॉर्नर में एक छोटा कट लगाएंगे और फिर इसको हम फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पे हम फोल्ड करने के बाद क्या करेंगे, इसको अच्छे से सेट करके यहाँ पे हमें कमर में सिलाई लगानी है। तो इस प्रकार से हम सिलाई लगाएंगे और यहाँ में कमर में सिलाई लगने के बाद यहाँ पे हम धागा कट करके और नेक में अच्छे से सेट करके नेक में भी हम सिलाई लगाएंगे। अब हम चारों साइड से सिलाई लगा के इसको आस्तीन वाले पार्ट को मेन फैब्रिक पर अटैच करेंगे। तो इस प्रकार से हमने दूसरी साइड भी यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे और जो अब हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे और आस्तीन वाले शेप दे देंगे इसको। अब यहाँ पे हम 2 ऊपर वाले पार्ट है उसको हम मेन फैब्रिक पर अटैच करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो ज़्यादा चौड़ा है वो साइड हमारा नीचे वाला है और कम चौड़ाई में है वो हमारा ऊपर वाला नेक की साइड में है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है इस डिजाइन में। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे और यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि हम फोल्ड अच्छे से कर सके और फिनिशिंग के साथ हमारा फोल्ड हो जाए। और ध्यान रखिएगा कट हमें छोटे छोटे लगाने हैं ताकि सिलाई कट न हो। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे अच्छे से इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। और ऐसे न्यू डिज़ाइन देखने के लिए हमारे चैनल पेज पर बने रहे और ऐसे कई प्रकार के मेरे चैनल पेज पर आपको वीडियो मिल जाएंगे और ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे कि सिलाई से रिलेटेड वीडियो है कोई भी, और बैक नेक डिजाइन, फ्रंट नेक डिजाइन, शोल्डर डिजाइन, सबका वीडियो मेरे चैनल पेज पर अपलोड है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा के आस्तीन वाले पार्ट को मेन फैब्रिक पर अटैच कर लिया है और अब यहाँ पे हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इसी प्रकार से हम दूसरे पार्ट को भी रेडी करना है। जो उंगली की सहायता से हम यहाँ पे नीचे से सब फैब्रिक को आस्तीन वाले पार्ट की साइड करके फिर आस्तीन वाले पार्ट पर हम सिलाई लगाएंगे ताकि फोल्ड अच्छे से हो जाए, हमें फोल्ड करने में आसानी हो। अब यहाँ पे इसको फोल्ड करके यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम सिलाई लगा के फिर इसको उल्टा करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा के आस्तीन वाले पार्ट को मेन फैब्रिक पर अटैच कर लेंगे। यहाँ पे अटैच होने के बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हमें पाइपिंग अटैच करनी है। तो पाइपिंग अटैच करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पाइपिंग के पीछे फैब्रिक है वहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि यहाँ पे सब फोल्डिंग है तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ सेट हो जाए। तो जहाँ पे भी राउंड शेप रहता है वहाँ पे हमें पाइपिंग के पीछे एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है वहाँ पे छोटे कट लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम कट लगा के फिर यहाँ पे फिनिशिंग के साथ इसको अटैच कर लेंगे।
अब यहाँ पे हम दूसरे पार्ट में भी पाइपिंग को अटैच करेंगे इसी प्रकार से। और अब यहाँ पे हम एक और सिलाई लगाएंगे जो कि पाइपिंग के पीछे एक्स्ट्रा फैब्रिक भी यहाँ पे अटैच हो जाए। अब हमारा दोनों पार्ट में पाइपिंग अटैच हो गया है अच्छे से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जो हमने अभी नीचे वाला पार्ट को रेडी किया था वहाँ पे हमें पाइपिंग को अटैच करना है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। यहाँ पे कोई छोटे कट नहीं लगाने हैं क्योंकि यहाँ पे सीधा है, कोई राउंड शेप नहीं है। और जहाँ पे कॉर्नर होता है वहाँ पे हम सीधा पाइपिंग को कट कर लेंगे। पाइपिंग को कट करके फिर से वापस से हम जॉइंट करेंगे तो हमारा कॉर्नर अच्छे से फिनिशिंग के साथ रेडी होगा। और इसमें भी हम एक और सिलाई लगा लेंगे जो कि पीछे एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है वो अच्छे से सेट हो जाए और फिनिशिंग के साथ हमारा नेक को रेडी हो जाए। अब यहाँ पे हम पोटली बनाएंगे छोटी छोटी। तो यहाँ पे रुई या फॉर्म ले लीजिए। यहाँ पे मैंने रुई ले ली है जो कि हम प्लास्टिक वाली रुई होती है उसको ले लिया और उसको यहाँ पे फैब्रिक के अंदर डाल के और फिर यहाँ पे धागे को लपेट के 2 गांठ लगा के फिर इस प्रकार से, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, इस प्रकार से हमने पोटली को रेडी कर लिया है। फिर यहाँ पे इस पोटली को यहाँ पे हमें अटैच करना है। तो ऊपर वाले नेक में हम नहीं करेंगे और नीचे वाले नेक में यहाँ पे हम पोटली को अटैच कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमें इसको हाफ इंच की दूरी में पोटली को अटैच करना है। तो अब हमारे पूरे नेक में पोटली अटैच हो गई है। अब हम क्या करेंगे, एक और सिलाई लगाएंगे जो कि पोटली के पीछे एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है वो भी यहाँ पे अटैच हो जाए और फिनिशिंग के साथ हमारा नेक रेडी हो जाए। और अब जो हमारा पीछे एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा जो हमारा बैक पार्ट कट नहीं हो। और इस प्रकार से हम सब फैब्रिक को कट कर लेंगे और फिर यहाँ पे हम जो हमने अभी 2 पार्ट को रेडी किया था उसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो यहाँ पे बराबर साइज करके इसको अटैच कर लीजिए और साइड में सिलाई को पक्का कर लीजिए। अब दूसरी साइड भी सिलाई को साइड में पक्का करते हुए इसको अटैच कर लेंगे। और ये हमारे दोनों पार्ट अटैच हो गई है। अब यहाँ पे हम टक्स की मार्किंग करेंगे जो कि 4.5 इंच की चौड़ाई ले लिया और 3.5 इंच की लंबाई ले ली। उसी प्रकार से यहाँ पे भी 4.5 इंच की चौड़ाई लेंगे और 3.5 इंच की लंबाई लेंगे। और फिर यहाँ पे हम हाफ इंच दबाते हुए यहाँ पे हम, जो कि नॉर्मली ब्लाउज में हम टक्स लगाते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे हम टक्स लगा लेंगे दोनों साइड से। तो अब हमारा टक्स लग गया है और अब मैं आपको बो बनाना बताऊंगी जो कि हम इस पर अटैच करेंगे बो को। तो इस प्रकार से हमने 2 फैब्रिक लिया है। अब ये हमारे पतला फैब्रिक है तो हमने आस्तीन लिया है। अब जो थोड़ा मोटा फैब्रिक हो तो आस्तीन की ज़रूरत नहीं है। तो इसको बराबर साइज में करके यहाँ पे हम साइड में एक सिलाई लगा लेंगे इसको फोल्ड करके ताकि धागे निकले ना। और अब इसको हम दोनों साइड से फोल्ड करेंगे एक दूसरे के थोड़ा एक ऊपर आते हुए। और फिर यहाँ पे हम साइड में सिलाई को पक्का करते हुए दोनों साइड से हमें सिलाई लगानी है। तो इस प्रकार से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे जो कि साइड में सिलाई को पक्का करेंगे। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे ताकि फोल्ड होने के बाद हमारी कॉर्नर अच्छे से बने। तो उसको हम फोल्ड कर लिया। यहाँ पे बो के जो हम पट्टी अटैच करते हैं वो उसको बनाना मैं बताऊँगी आपको। तो ये हमने जो फैब्रिक लिया ऊपर की साइड 1 इंच की चौड़ाई लिया है और नीचे से 2.5 इंच की चौड़ाई ले लिया। और यहाँ पे हम तिरछे में मार्क करके तिरछे में हम सिलाई लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमें 2 पट्टी को रेडी करना है। तो एक पट्टी को यहाँ पे सिलाई लगाया और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे और इसी प्रकार से हम दूसरी पट्टी को रेडी करेंगे। तो यहाँ पे दूसरी पट्टी को भी हम उसी प्रकार से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे जो कि ऊपर में एक साइड 1 इंच और यहाँ पे नीचे में 2.5 इंच को करते हुए। अब यहाँ पे हमारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कटिंग कर ली और इसको हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके यहाँ पे इसको हमने प्रेस कर लिया है और यहाँ पे हम बीच सेंटर में मार्क करेंगे और दोनों पट्टी को यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सिलाई को पक्का करते हुए इसको अटैच कर लेंगे। और अटैच होने के बाद जो हमारे इसके पीछे एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पे बो को हम डबल करेंगे और यहाँ पे बीच सेंटर में मार्क कर लेंगे
और उसी मार्क के ऊपर यहाँ पे हम सुई की सहायता से इसको छोटी छोटी प्लेट लगाते हुए बो को रेडी करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे, सबको अटैच करेंगे और एक और यहाँ पे सिलाई लगा के फिर धागे को इसके ऊपर लपेट के अच्छे से सेट करके बो को रेडी करेंगे। और फिर यहाँ पे हम एक पट्टी बनाएंगे छोटी, तो सीधी हम छोटी पट्टी बना के फिर इसको बो के ऊपर यहाँ पे अटैच करेंगे और यहाँ पे साइड में पट्टी को थोड़ा फोल्ड करके सुई की सहायता से यहाँ पे हम सेट कर देंगे। तो ये हमारा बो रेडी हो गया है, इसको हम यहाँ पे नेक में अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे बीच सेंटर में जो हमने अभी पट्टी को अटैच किया था उसके ऊपर यहाँ पे बीच सेंटर में बो को अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम धागे को लॉक करके धागा को कट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लटकन को रेडी करेंगे, जो कि हम नॉर्मली लटकन बनाते हैं ब्लाउज के, उसी प्रकार से यहाँ पे हमने लटकन को रेडी कर लिया है। और इस लटकन को हम यहाँ पे अटैच करेंगे और दोनों साइड में बराबर करते हुए दूसरी साइड भी लटकन को अटैच करेंगे सिलाई को पक्का करते हुए। तो यहाँ पे हम सिलाई को पक्का कर लेंगे और इस प्रकार से हमारे लटकन अटैच हो गई है। तो ये हमारा बैक नेक डिजाइन बन के रेडी है। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है और आप आसानी से बना सकते हो। अब हमने 2 डिजाइन रेडी कर लिया है, तो अब हम तीसरी डिजाइन बनाएंगे। तो अभी हम फैब्रिक को एक साइड रखेंगे और हम कैनवस पेपर पर डिजाइन मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम नेक की चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच और लेंथ लेंगे 3.5 इंच। तो लगभग हम ऊपर की लेंथ 3.5 इंच लेंगे, टोटल लेंथ बाद में लेंगे। तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से हम बॉक्स बना लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें बॉक्स बनाना है और यहाँ पे फिर हमें हल्के हाथ से राउंड शेप देना है, जो कि हम नॉर्मली राउंड शेप देते हैं नेक का। उस प्रकार से आप चाहे तो 1.5 इंच मार्क करके फिर बाद में राउंड शेप दे सकते हो। अब इसको हमने डार्क कर लिया और यहाँ से हम टोटल लेंथ लेंगे 11.5 इंच। तो यहाँ पे हमने 11.5 इंच पर मार्क कर लिया और सीधा यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर की साइड लेंगे, हम 10 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पे हम सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। और अब यहाँ पे हम 4.5 इंच पर की चौड़ाई पे मार्क करेंगे। तो ये मार्क चौड़ाई वाला दोनों हम 4.5 इंच पर किया है। अब इस तरीके से हम बॉक्स बनाएंगे, फिर यहाँ पे हल्का हल्का राउंड शेप देंगे। तो यहाँ पे लगभग 1.25 इंच पे हमने लिया है राउंड शेप। आप चाहे तो मार्क इंच टेप की सहायता से भी मार्क करके फिर बाद में राउंड शेप ले सकते हो। तो हमें वीडियो में आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से राउंड शेप दे के ये डिजाइन ड्रॉ किया है। और अब यहाँ पे हम हाफ इंच की दूरी पे एक और मार्क करेंगे। तो हमें इस प्रकार से पूरी नेक में हाफ इंच की दूरी पे मार्क करना है। अब इस दोनों मार्क के ऊपर हम कटिंग करेंगे। तो अब आप देख सकते हो हमारा डिजाइन कुछ इस प्रकार से बना है और इसी शेप में हमने ये आस्तीन पे डिजाइन कट किया है। और अब यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक को पहले अच्छे से सेट करके उसके ऊपर आस्तीन वाले पार्ट को सेट करके यहाँ पे बीच सेंटर में हम पिनअप कर लेंगे। आप चाहे तो पूरे फैब्रिक पे पिनअप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने बीच सेंटर में ही पिनअप किया है। तो अब इस प्रकार से हमें सिलाई लगानी है पूरी नेक में एक एक। यहाँ पे कॉर्नर में आप अच्छे से सिलाई लगाइएगा और ध्यान से फिनिशिंग के साथ बराबर साइज में हमें सिलाई लगानी है। और यहाँ पे भी हमें पूरे नेक में अच्छे से सेट करके फिर राउंड शेप है तो अच्छे से सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे हम पिन को निकाल देंगे और बराबर सेट करके फिर सिलाई लगाएंगे। अब हमारी नेक में सिलाई लग गई है। अब हम क्या करेंगे, जो इसके बीच में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे। तो वही शेप में हमें कट करना है जो कि आस्तीन में शेप दिया हुआ है नेक का। अब इसको हमें पूरे चारों साइड से सिलाई लगा के आस्तीन वाले पार्ट को मेन फैब्रिक पर अटैच करना है। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा के उसको अटैच कर लेंगे अच्छे से सेट करके। और ऐसे न्यू डिज़ाइन देखने के लिए हमारे चैनल पेज पर बने रहे। और कई प्रकार के ऐसे न्यू डिज़ाइन मेरे चैनल पेज पर वीडियो अपलोड है, तो आप जाके देख सकते हो। और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।
तो इस प्रकार से हमने एक साइड से तो अटैच कर लिया है, हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। आप चाहे तो फेविकॉल की सहायता से आप चिपका भी सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे सिलाई लगा के इसको अटैच कर रही हूँ। और यहाँ पे सभी अटैच होने के बाद में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे और आस्तीन का शेप दिया हुआ है बैक पार्ट का, वही शेप देंगे। अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर लिया है। अब अभी हमने जो कैनवस पेपर के ऊपर डिजाइन ड्रॉ किया था, पट्टी कट किया था, उसके ऊपर हमने आस्तीन वाले पट्टी को उसी शेप में कट करके उसको ऊपर प्रेस कर लिया है। और अब उसको हम यहाँ पे बैक पार्ट में नेक के ऊपर यहाँ पे अटैच करेंगे फिनिशिंग के लिए। कॉर्नर को अच्छे से सेट करके अच्छे से बनाते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगा के इसको अटैच करना है। अभी हमने उस कॉर्नर को बनाया था, उसी प्रकार से हम दूसरा कॉर्नर भी बना लेंगे। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे राउंड शेप है पूरे नेक में, तो हम पूरे नेक में कट लगाएंगे। और कट ध्यान रखिएगा छोटे छोटे लगाने हैं ताकि हमारी सिलाई कट न हो। और ये कट हमें फिनिशिंग के लिए लगाने हैं। तो इस प्रकार से हम राउंड शेप पे पूरे में कट लगाएंगे। और यहाँ पे कॉर्नर बाहर की साइड है, तो उस कॉर्नर को जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है बाहर की साइड उसको हम कट करेंगे। और अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे कॉर्नर को। अब यहाँ पे हमें कोई नुकीली चीज़ से इसको फोल्ड कर लेंगे। और अब दूसरे कॉर्नर को भी हम फोल्ड करेंगे। और फोल्ड होने के बाद में हम क्या करेंगे, एक सिलाई लगाएंगे। तो हमें यहाँ पे कैनवस पट्टी के ऊपर हमारी सिलाई आनी चाहिए नेक के बैक पार्ट पर। तो यहाँ पे हमें इसलिए सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग के लिए। तो इसको हम नीचे से जो फैब्रिक है उसको हम हाथ की सहायता से यहाँ पे इस साइड करते हुए कैनवस पट्टी की साइड फिर यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे, तो इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। यहाँ पे हम कॉर्नर में तो सिलाई नहीं लगा सकते, तो इसलिए यहाँ पे कॉर्नर को छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम पूरे नेक में हाथ सिलाई करेंगे, सिलाई नहीं लगाएंगे मशीन से। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे हाथ सिलाई करके इस नेक को रेडी कर लिया है। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टक्स नहीं लगाएंगे। तो टक्स के लिए जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था 1 इंच का, तो उसको हम वापस से कट करेंगे। तो इस प्रकार से हम 1 इंच का मार्क कर लेंगे। तो आप वीडियो में देख सकते हो, तो इस प्रकार से हमने 1 इंच का मार्क करके तिरछा लाइन बना के इसको फैब्रिक को कट कर लिया है। और अब यहाँ पे हम कमर पट्टी को अटैच करेंगे। और अब यहाँ पे हम एक और सिलाई लगाएंगे जो कि कमर पट्टी के ऊपर आनी चाहिए नेक बैक पार्ट पर। तो ये भी सिलाई हम फिनिशिंग के लिए लगाते हैं। और अब इसको हम फोल्ड करके यहाँ पे भी हम हाथ सिलाई करेंगे, इस मशीन से सिलाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब इसको हमने एक पट्टी लिया है, तो उसको फोल्ड करके यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे, जो कि हम नोट बनाएंगे पतली। और अब इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। और यहाँ पे हम सुई की सहायता से धागे को यहाँ पे लॉक करके फिर हम इसको फोल्ड करेंगे। अगर जी बड़ी पट्टी होती है तो हम यहाँ पे सेफ्टी पिन की सहायता से भी कर सकते हो, लेकिन हमें पतली डोरी बनानी है तो यहाँ पे हम सुई की सहायता से बनाएंगे। तो इस प्रकार से हमने इसको फोल्ड करके डोरी हमारी रेडी हो गई है। तो इसको यहाँ पे हम फोल्ड करके इसको अटैच कर लेंगे। तो आप वीडियो में देख सकते हो, इस प्रकार से हमने डोरी को फोल्ड करके यहाँ पे अटैच कर लिया है। और यहाँ पे हम दूसरी साइड में बटन को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम सुई की सहायता से बटन को अटैच कर लेंगे और धागे को लॉक करके धागे को कट कर लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो डोरी एक्स्ट्रा है उसको भी हम कट कर लेंगे। और ये हमारा बैक पार्ट बैक नेक डिजाइन बन के रेडी हो गया है। इसको बनाना बहुत ही सिंपल, आप आसानी से बना सकते हो।